इंग्लिश के साइंस। तो बच्चे आज की इस क्लास में हम लास्ट वीडियो लाए हैं मैथमेटिकल टूल्स की, दैट इज लॉगरिथम्स। अगर आपने ये पूरी प्लेलिस्ट को सिंसियरली फॉलो किया होगा तो आपको पूरी क्लास +1 एज वेल एज +2 में मेडिकल्स वाले स्टूडेंट्स को खास करके मैं बता रहा हूँ कि क्लास +1 और क्लास +2 में आपको एक भी मैथ्स के टॉपिक में दिक्कत नहीं आ सकती। तो आज की वीडियो में लेकर आया हूं लॉगरिथम। जो आने वाली वीडियो होगी वो होगी हमारी यूनिट्स एंड डायमेंशन पे, दैट इज प्योरली बेसिक्स। अभी बेसिक से हम फिजिक्स उठाने लगे हैं, बेसिक से फिजिक्स शुरू करेंगे। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन पे और केमिस्ट्री में हमारी जो वीडियो होगी इट इज ऑन सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारी जो अगली वीडियो होगी वो यूनिट्स एंड डायमेंशन और सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे होगी। आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी लॉगरिथम्स के ऊपर। तो मेरा नाम है अर्चित महाजन और आज की क्लास शुरू करते हैं, दैट इज लॉगरिथम्स के बारे में। ठीक है, तो पहली बात आती है सर लॉगरिथम क्या होते हैं, लॉगरिथम बने कैसे थे और बनाया किसने था। तो देखो सबसे पहले लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड या डिस्कवर्ड भी कह सकते हो, इन्वेंटेड बाय जोहान नेपियर। तो ये साइंटिस्ट थे या ये मैथमेटिशियन कह सकते हैं जिन्होंने लॉगरिथम की डिस्कवरी दी। अच्छा सर बने क्यों? तो बनाने का रीजन क्या है कि देखो ये जो लॉगरिथम है ये 16th और 17th सेंचुरी में डिस्कवर्ड हुए थे। तो जब 16th और 17th सेंचुरी की हम बात करते हैं तो वहां पर जो मेन फोकस था वो प्लैनेट्स के ऊपर काफी था। अभी प्लैनेट्स की जब हम बात करते हैं तो प्लैनेट्स में काफी बड़े नंबर्स आते हैं। बड़े नंबर्स आने की वजह से कैलकुलेशन क्या हो जाती है, काफी डिफिकल्ट। तो 16 टू 17 सेंचुरी सभी जो हमारे फिजिसिस्ट थे या सभी हमारे मैथमेटिशियंस थे ये एक डिफिकल्टी से गुजर रहे थे कि इनको कैलकुलेशन बहुत लंबी सॉल्व करनी पड़ती थी। ठीक है, तो जहान नेपियर ने एक टूल दिया लॉगरिथम जिससे कैलकुलेशन क्या बन जाती है, इजी। तो देखो, तो नेपियर ने कहा कि लॉगरिथम इज अ tool which is used for making calculation easier। ठीक है, तो लॉगरिथम एक टूल है जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाएंगी, इजियर बन जाएंगी। अच्छा, ये चीज प्रॉपर्ली समझ लगी, लेकिन कैसे बनेगी? तो देखो जैसे 2 की पावर 3 है तो वो 8 है। 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 की क्यूब 8 होती है। तो अगर इसको लॉगरिथम में लिखना है तो आप 2 को इधर ले जाए और यहां पर लिख दीजिए log 2। 2 इधर गया तो log 2 द बेस 8 इज इक्वल टू 3। तो ये देखो ये पूरा 8 नंबर किसमें कन्वर्ट हो गया, एक स्मॉल नंबर 3 में। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं 4⁵5 वो होता है 1024, वो होता है 1024। अगर मैं इधर 4 को इधर ले जाऊं तो यहां पर लिखूंगा log टू द बेस 4 1024, वो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 5। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं 3 की पावर 4 81, ठीक है, तो 3 को इधर ले जाओ तो यहां पर हो जाएगा log 3 81 और यहां पर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अभी देखो यहां पर पहले हमें किससे डील करना पड़ता था, 81 1024 8 से। इसमें क्या थी, कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाती है हमारी। 8 को 8 1024 81 ये नंबर बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो इनमें जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है वो बड़ी हो जाती है हमारी। ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं, नंबर्स काफी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी 7 नंबर, इट कैन बी 6 नंबर, इट कैन बी ऑफ 10 नंबर। तो पर लॉगरिथम की मदद से हमने देखा कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होती है, हमारी पावर्स सॉल्यूशन बन जाती है। ये जो पावर होती है हमारी वही सॉल्यूशन बन जाती है और जिस नंबर की पावर ली होती है वो हमारा बेस बन जाता है। तो हम कह सकते हैं इन लॉगरिथम्स एक्सपोनेंशियल पावर या फिर वी कैन से दैट पावर बिकम आवर सॉल्यूशन। पावर हमारा क्या बन जाता है, आवर सॉल्यूशन, एंड value for which power is used becomes our base। तो वो क्या बन जाती है, बेस बन जाती है।
ठीक है, तो इतनी बात समझ लगी कि हाँ भी लॉगरिथम क्या होता है, कुछ नहीं, अगर पावर है बेस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो इधर लॉग आ जाएगा और इधर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जहां कैलकुलेशन करनी थी बड़ी वैल्यू के साथ, वही हमें अब इजी वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करनी मिलती है। अभी हम बात करते हैं कि सर यहां पर आपका बेस 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, तो बेस लें क्या? तो देखो मैथ्स के अंदर दो तरीके के बेसिस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिस। फर्स्ट इज कॉल्ड नेचुरल बेस, ठीक है, एंड अदर इज कॉल्ड यूलर्स बेस, ठीक है। अगर तुम नेचुरल नंबर 10 को बेस इस्तेमाल करते हो, बेस क्या मानते हो 10, तो वो तुम्हारा बन जाएगा नेचुरल बेस। और अगर तुम ई क्या होता है 2.718, ठीक है, ई एक नंबर होता है कॉल्ड यूलर नंबर, अगर इसको बेस मानते हो तो वो तुम्हारा बन जाएगा यूलर्स लॉगरिथम, ठीक है। अभी देखो जो log टू द बेस कोई नंबर है, log टू द बेस ई पी, इसे हम लिखते हैं ln p, इसे हम क्या लिखते हैं ln p, और जो बेस 10 है उसको सिंपल log p से रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद रखना log टू द बेस ई पी को हम लिखते हैं ln p, log टू द बेस 10p को हम क्या लिखते हैं log p। अभी तुम्हें एक रिलेशन याद रखना है इन दोनों के बीच में, ये जो ln p होता है ये 2.303 टाइम्स होता है log p के, तो ln p इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स log p। मतलब कि उस वो वाला log जिसमें बेस हमने e माना है वो बड़ा होगा 2.303 टाइम्स वो वाले बेस से, उस log से जिसका बेस हमने 10 माना है। तो बड़ी सिंपली मैंने बता दी कि जो हमारा जिस log में हमने बेस e माना है वो 2.303 टाइम्स बड़ा होगा उस log से जिसमें हमने बेस 10 माना है। तो ये थी जनरल डिस्कशन अबाउट लॉगरिथम, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, किस लिए यूज होते हैं। तुम्हारे लेवल पे इसमें बहुत डिटेल है। इन मैथमेटिक्स जो JEE पढ़ रहे हैं तो मैथ्स वाले सर आपको काफी इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, पर अगर मैं आपसे बात करूं इन फिजिक्स यू मस्ट नो दिस बेसिक नॉलेज, इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो सफिशिएंट है, ठीक है। अभी देखो अभी क्या है, कुछ फॉर्मूलाज आते हैं लॉगरिथम्स के जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो क्या आते हैं हमारे पास, कुछ फॉर्मूलाज आते हैं लॉगरिथम के, फॉर्मूलाज ऑफ लॉगरिथम्स, दे आर वैलिड ऑन ईच एंड एवरी लॉग। मतलब जिस मर्जी जो मर्जी बेस हो तुम्हारा, ये नहीं मैटर करता तुम्हारा बेस क्या है, ये हर बेस पे वैलिड होते हैं। तो फॉर्मूलाज फॉर लॉगरिथम, पहला फॉर्मूला बहुत कॉमन है, log a प्लस log b। अगर मैं यहाँ पर log a लिख रहा हूं तो इसका मतलब log टू द बेस 10 ऑफ a, log टू द बेस 10 ऑफ b इज इक्वल टू log ab। तो बहुत सिंपल सा कॉमन है फॉर्मूला है कि log a प्लस b किसके बराबर, log a प्लस log b किसके बराबर होता है, log ab के बराबर। दूसरा फॉर्मूला क्या है, log a माइनस log b किसके बराबर होता है बच्चे, log a बाय b के बराबर। तीसरा फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि log p रेज़ टू पावर गामा है, कोई log a है उसकी पावर क्या है गामा, मान लेते गामा नहीं मानते, चलो कुछ मान लेते n, तो n आगे आ सकता है, n log a बन जाता है। क्या बन जाता है, n log a बन जाता है। तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि कोई भी log है जिसमें अंदर बेस तो 10 है पर जो वैल्यू रखी है उसकी पावर n है, तो n को आगे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, n log a हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी बच्चे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये वाली प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना, कि log टू द बेस a टू द a इज इक्वल टू 1। a टू द a बेस में log की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा तुम्हें करके बताता हूं। जैसे हमें मानते हैं कि log 10 हमारा बेस है,
ठीक है। log 10 अगर हमारा बेस है तो मेरे को 10 की वैल्यू निकालनी है, log 10 to the 10 दैट इज log 10 की वैल्यू निकालनी है मेरे को। वो कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है log to the base a to the a is equal to 1। अच्छा अगर देखो log to the base 10 of 100 है, तुम लिख सकते हो log of 100। log of 100 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, log to the 10 100 लिखा तो जा सकता है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 की स्क्वायर। अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि अगर कोई स्क्वायर आ जाती है तो उसको आगे बुला लीजिए, इसको आप आगे बुला लो log 10 to the base 10, इसकी वैल्यू आपको पता है 1, तो log 10 base 100 की कितनी वैल्यू होती है 2। ऐसे ही log 10 base 1000 की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा log 10 base 10 raised to power 3। अभी 3 को आगे बुला लीजिए प्रॉपर्टी के थ्रू, log 10 raised to power 10, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। log 10 raised to power 10,000 की बात करते हैं, ठीक है, log 10 raised to power 10,000 की बात करते हैं, तो log 10,000 को लिख सकते हैं 10 raised to power 4। इस 4 को प्रॉपर्टी के थ्रू आगे बुला लेंगे तो log 10 to the base 10, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 4 आ गई। इसका मतलब मेरे पास कितने जितने भी जीरो लगे होंगे पीछे, उससे मैं ये पता कर सकता हूं कि log to the base 10 कितना निकलेगा। जैसे मैं अभी आपसे पूछ लूं व्हाट विल बी द log of 1 लाख, तो 1 लाख की log की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1 लाख log में 5 जीरोस आते हैं, तो सिंपल log 1 लाख इज इक्वल टू 5। ठीक है, आप ये बेस शो भी कर सकते हो, ये बेस 10 वाला कभी कभी बुक्स में शो नहीं किया होता तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, ऐसे 1 तो 10 लाख की 6 हो जाएगी, 1 करोड़ की 7, 10 करोड़ की 8, तो हमने ये सारी वैल्यूज डिस्कस कर ली लोगरिथम की। ठीक है, अभी मैं आपसे जैसे क्वेश्चन पूछता हूं कि log 2 प्लस log 5 कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ log 2 इनटू log प्लस log 5। तो आपको पता है प्रॉपर्टी लग जाएगी, दो चीजें प्लस हो रही हैं तो log 2 इनटू 5 हो जाएगा, log a प्लस log b का फॉर्मूला जाता है log ab। अभी देखो यहाँ पर log 10 आ जाएगा और हमें पता है ये वाला log का मतलब होता है बेस 10, तो दैट इज 1। तो यहाँ से हमने एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर ली। सिमिलरली मैं अगर बात करूं log 20 माइनस log 2 की, तो देखिए यहाँ पर log 20 है माइनस log 2 लिखा हुआ है, कुछ नहीं करेंगे log a by b की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्योंकि आपको पता है log a माइनस log b किसके बराबर होता है, log a by b। तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log of 10, ये भी कितना होता है 1। ठीक है, अभी देखो log 200 ये खुद को क्वेश्चन करना माइनस log 2, व्हाट विल बी द वैल्यू, तो कुछ नहीं सर log a माइनस log b है, तो हम लिख सकते हैं log 200 अपॉन 2 दैट इज log ऑफ 100, और log ऑफ 100 की वैल्यू क्या होती है 2। तो सिंपली मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दी। अगर आपको ये नोट करना है तो पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको लगवाता हूँ। कर लिया नोट, तो मैं आप इरेज करने जा रहा हूं। फॉर्मूलेज आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज मस्ट बी इन योर माइंड। तो फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो अगर आपके पास कुछ ऐसा है y p q गामा log p प्लस बीटा log c प्लस अल्फा log t, तो ऐसे आपसे इन्होंने वैल्यू पूछ ली कि इसको करके बताइए, इसकी सिंप्लीफाइड, तो इन्होंने कहा सिंप्लीफाई करके बताइए इसको, तो y इज इक्वल टू गामा log p प्लस बीटा log c प्लस अल्फा log t। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे।
यहाँ पर गामा लॉग है तो ये पावर बन जाएगी, लॉग पी क्या हो जाएगा, गामा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर लॉग सी बीटा, लॉग टी अल्फा, ठीक है। अभी इन दोनों को ले लीजिए, ये लॉग ए की तरह बिहेव कर रहा है, ये लॉग बी की तरह बिहेव कर रहा है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी, तो यहाँ पर हो जाएगा पी रेस्ट पर गामा सी रेस्ट पर बीटा, ठीक है, प्लस लॉग टी अल्फा। तो ये अब ए की तरह बिहेव कर रहा है और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बी की तरह। तो log a प्लस log b विल बी इक्वल टू log a इंटू बी, तो p गामा c बीटा t अल्फा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ p गामा c बीटा t अल्फा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू a b log b प्लस b log c माइनस c log d एंड, चलो ये करो, तो तुम सिंप्लीफाई करके बताओ इसको, इसकी वैल्यू क्या आएगी। सिंप्लीफाई इट, प्लीज सिंप्लीफाई इट, ठीक है, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे सर, कि पता है सर हमें पहले ये जो पावर्स हैं ये क्या बन जाएंगी, ये जो आगे नंबर लगेंगे ये पावर्स बन जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a ऊपर चला जाएगा तो log b a हो जाएगा, प्लस log c b हो जाएगा, माइनस log d c हो जाएगा। अभी सर ये दोनों प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है ba इंटू सी बी, और ये माइनस में है तो इसको डिवीजन में लिखा जा सकता है log b रेस्ट पावर a c रेस्ट पावर b अपॉन d रेस्ट पावर c। तो ये y का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया, y का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अभी देखो तुम्हें एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ ऐसा। तो ये a क्वेश्चन था तुम्हारा, ये b क्वेश्चन, ये c क्वेश्चन। फाई log p प्लस गामा log c माइनस बीटा log अल्फा माइनस गामा log t। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। उतनी तुम इसे सॉल्व करो, उतनी देर मार्कर में इंक पर देते हैं। करो बच्चे, सॉल्व करो, इसको ट्राई करो, साथ साथ में कॉपी लेकर बैठा करो। इसको सॉल्व करो बच्चे, क्या आएगा, फाई लॉग पी प्लस गामा लॉग सी माइनस बीटा लॉग अल्फा माइनस गामा लॉग टी। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो सर जितना मेरे को पता है आगे वाली जो नंबर्स लगे हुए हैं वो पावर बन जाएंगी। तो लॉग पी रेस्ट पावर फाइव प्लस लॉग सी रेस्ट पावर गामा माइनस लॉग अल्फा रेस्ट पावर बीटा माइनस लॉग टी रेस्ट पर गामा, ये आ जाएगा। सर अगर इनमें से माइनस कॉमन निकाल दिया जाए और ये तो प्लस के हैं तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे पी फाइव सी गामा, और इनमें से माइनस कॉमन निकाल दिया जाए तो ये हो जाएगा लॉग अल्फा बीटा प्लस लॉग टी गामा। तो लॉग पी फाइव सी गामा, और ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो फिर ये भी क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो अल्फा बीटा टी गामा। नाउ ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये नीचे चला जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा, सी गामा अपॉन अल्फा बीटा टी गामा। तो सिंपली हमने इस एक्सप्रेशन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसको अगर तुम नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो मैं इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पर सिर्फ तुम्हें एप्लीकेशन सिखाई जा रही है फॉर्मूलाज ऑफ लोगारिथम की।
ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज की तुम्हें एप्लीकेशन सिखाई जा रही है कि कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो सपोज कर लो तुम्हें एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू अल्फा रेज पर बीटा, बीटा रेज पर गामा, गामा रेज पर फाइव एंड अपॉन a रेज पर p, b रेज पर c, बस इतना तुम्हें फंक्शन गिवन है और तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है एक्सपैंड इट, तो तुम्हें एक्सपैंड करना है। तो देखो लॉगरिथम चीजों को इकट्ठी करने में भी काम आता है और चीजों को खोलने के भी काम आता है, ठीक है। तो देखना मैं कैसे खोलता हूँ। अभी पीछे क्या कर रहे थे, चीज लंबी थी, मैंने कहा सिंप्लीफाई करो तो इकट्ठा कर दिया, बोलो क्लियर। अभी क्या कह रहे हैं कि इसको बड़ा करो, तो लॉगरिथम लगा दो यहाँ पर y अल्फा बीटा। आप सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या लिख लीजिए, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग y लॉग अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा फाइव डिवाइडेड बाय ए पी बी सी। अभी देखो ये वाली पूरी वैल्यू और ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो लॉगरिथम में अगर देखे तो डिवाइड होता है, अगर कोई चीजें डिवाइड हो रही है लॉगरिथम में तो इसका मतलब वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा फाइव, गामा फाइव अपॉन माइनस 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 लॉग ए पी बी सी, ठीक है। अभी ये तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तुम क्या लिखो, लॉग अल्फा बीटा प्लस लॉग बीटा गामा प्लस लॉग गामा फाइव, बिल्कुल सही बात है। और इन दोनों ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको ओपन करके लिख दो ए रेज पर पी प्लस बी रेज पर सी। ये माइनस साइन बोल दोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो लॉग अल्फा बीटा प्लस लॉग बीटा गामा प्लस लॉग गामा फाइव, इसको खोल दो तो लॉग ए पी माइनस लॉग बी सी। बीटा को नीचे बुला लो, बीटा लॉग अल्फा, गामा लॉग बीटा, फाइव लॉग गामा माइनस पी लॉग ए माइनस सी लॉग बीटा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया और ये क्या हो गया, इससे ज्यादा तुम एक्सपैंड नहीं कर सकते, इससे ज्यादा तुम एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो मैंने ये क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। सिमिलर एक्सप्रेशन में तुम्हें देता हूं जेड क्यू आर पी पी जेड अपॉन ए रेस्ट पार सी एंड पी रेस्ट पार टी। तो तुमने ये होमवर्क क्वेश्चन ले लो और इसको एक्सपैंड करके बताओ। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम का यूज क्यों करते हैं, लॉगरिथम के फॉर्मूलाज क्या क्या हैं और कैलकुलेशन कैसे सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर वैल्यूज रखी होती तो हमें बिल्कुल पहले उनको बीटा टाइम्स अल्फा को बीटा टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता, बीटा को गामा टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता, गामा को फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता, नीचे ए को पी टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता, बी को सी टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता और दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये दो वैल्यूज आती, फिर जिन दोनों को डिवाइड करना पड़ता। लेकिन हमारा लॉगरिथम बहुत इजी कर देता है हमारे कंसेप्ट्स को, क्योंकि ये पावर्स को नीचे बुला लेता है, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई में है उसको प्लस बना देता है, प्लस में या मल्टीप्लाई बना देता है, जो डिवाइड में है उसको सब्ट्रैक्ट करा देता है, जो सब्ट्रैक्शन में है उसको डिवाइड में करा देता है। तो ये सारा कंसेप्ट है लॉगरिथम का। यहाँ पर मैं खत्म करने जा रहा हूँ अपनी मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज। कल से हम यूनिट्स एंड डायमेंशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।